Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस बेसिकली एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक बेनिफिट के लिए। इस टॉपिक के अंदर दो मेन टाइप्स को डिस्कस करना है सिम्बायोसिस की। एक हमारे पास है म्यूचुअलिज्म, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों पार्टीज़ को, दोनों ऑर्गेनिजम्स को विच आर लिविंग टुगेदर, उनको क्या होगा, बेनिफिट होगा। और फिर इसमें हम सेकंड टाइप भी डिस्कस करेंगे विच इज़ कमेंसलिज्म, जिसमें हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि एक पार्टी को, एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होगा, जबकि दूसरे को ना बेनिफिट होगा ना लॉस। हमने आज के टॉपिक में इन तमाम चीज़ों को विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम्पल्स कवर करना है। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डिस्कस करने जा रहे हैं सिम्बायोसिस को। सो सिम्बायोसिस से मुराद व्हेन टू organisms live together for the purpose of benefits। जब ऑर्गेनिजम्स आपस में इकट्ठे रह रहे हैं और उनका मेन पर्पस है बेनिफिट्स, ऐसा भी हो सकता है दोनों को बेनिफिट्स हो, ऐसा भी हो सकता है किसी एक को बेनिफिट हो। जब ऐसा हो रहा हो कि ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे रह रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ द बेनिफिट, उसे हम कहते हैं सिम्बायोसिस। अब सिम्बायोसिस में हमारे पास फर्दर दो क्लासिफिकेशंस हैं। आइए ज़रा उन क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। द फर्स्ट वन इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, अब म्यूचुअलिज्म से मुराद है when two organisms live together and both are benefited दो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों को बेनिफिट हो रहा है। जब दोनों को बेनिफिट हो रहा हो, यानी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं एंड बोथ आर बेनिफिटेड, दोनों पार्टीज को बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। अगर हम म्यूचुअलिज्म की एग्जाम्पल्स में जाएं तो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स, अब रूट नोड्यूल्स में हमारे पास एक एग्जाम्पल है जी, जिसे हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट हमारे पास हैं पी प्लांट, बीन प्लांट। इन प्लांट्स की अगर हम रूट्स को देखें, इनकी जो रूट्स होती हैं शो इन्फ्लेमेशंस, वहां हमें इन्फ्लेमेशंस नजर आती हैं। रूट्स जो है वो फूली हुई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास ये प्लांट है, ये इसकी प्राइमरी रूट है, तो ये सेकेंडरी रूट्स हैं। तो जो सेकेंडरी रूट्स हैं
उनमें हमें इन्फ्लामेशंस नज़र आती हैं, नॉट इन प्राइमरी रूट्स। ये जो इन्फ्लामेशंस हैं इन्हें हम बोलते हैं रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरिया रह रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज। तो बेशुमार बैक्टीरिया यहां पे रह रहे हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ये कन्वर्ट करते हैं सॉइल और एयर नाइट्रोजन इनटू अमीनो एसिड्स। और इनको सप्लाई किया जाता है टू द प्लांट। जैसे ही प्लांट्स को ये मिलते हैं तो प्लांट्स जो हैं वो इनको यूज करके क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। और साथ ही साथ ये प्लांट जो हैं ये क्या करते हैं? फूड भी शेयर करते हैं। तो अब हमारे पास एक तरफ बैक्टीरिया हैं और एक तरफ लेग्यूमिनस प्लांट हैं, ये लेग्यूम प्लांट है। कि मेरे पास एक तरफ प्लांट है और दूसरी तरफ मेरे पास बैक्टीरिया हैं। ये इनको बेनिफिट दे रहा है, ये इनको बेनिफिट दे रहा है। ये बेनिफिट दे रहा है इन टर्म ऑफ फूड अलॉन्ग विद शेल्टर, रहने की जगह भी तो दी है। और ये इनको दे रहा है अमीनो एसिड्स। सो बोथ आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, विच इज माइकोराइजा। माइकोराइजा, माइकोराइजा में हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें, सो इट्स म्यूचुअल एसोसिएशन between fungi and roots of vascular plants. सो प्लांट्स और फंगी के दरमियान जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उस म्यूचुअल एसोसिएशन को बोलते हैं माइकोराइजा। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर है प्लांट्स, उनकी रूट्स वगैरह, सो प्लांट्स, और यहाँ पे है मेरे पास फंगी। तो ये बेनिफिट्स देंगे फंगी को और फंगी बेनिफिट्स देगी प्लांट्स को। अब प्लांट्स बेसिकली फंगी को क्या देंगे? ये इनको सप्लाई करते हैं फूड, क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ हैं और फंगी जो है ये हिट्रोट्रॉफ है। तो ये क्या करेंगे? रेडीमेड फूड जो है वो रिसीव करेंगे फ्रॉम फंगी। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो हैं वो फंगी को कुछ एंजाइम्स देते हैं ताकि वो उन एंजाइम्स को यूज़ करें फॉर द पर्पस ऑफ द डिकम्पोजिशन। और फंगी इन रिटर्न क्या करता है? मिनरल्स सप्लाई करता है टू दी प्लांट्स। सो इस तरह बोथ आर लिविंग टुगेदर and getting benefit from each other. The next one is lichen. lichen भी हमारे पास एक म्यूचुअल एसोसिएशन है, म्यूचुअल
association between fungi and algae. So fungi और algae के दरमियान जो म्यूचुअल एसोसिएशन होगा इन विच बोथ विल गेट बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, वो आपके पास लाइकन कहलाता है. सो इसमें हमारे पास एक तरफ है अलगी और एक तरफ है मेरे पास फंगी. ये इसको बेनिफिट देगा, ये इसको बेनिफिट देगा. अब अलगी फंगी को क्या बेनिफिट देगा? क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है तो डेफिनेटली ये फूड देगा. और फंगी अलगी को क्या देगा? एक तो ये शेल्टर देगा, प्रोटेक्शन देगा और मिनरल्स की सप्लाई करेगा. क्योंकि याद रखिएगा अगर हम लाइकन की बात करें तो लाइकन में अलगी होती है ओनली 7% और फंगी होता है 93%. सो बोथ आर लिविंग टुगेदर एंड गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर. सो ये हमारे पास था म्यूचुअलिज्म. नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म. अब कमेंसलिज्म में क्या होगा? वन पार्टी is benefited while other not get any benefit nor any harm. एक पार्टी को, एक मेंबर को बेनिफिट होगा जबकि दूसरी पार्टी को, दूसरे मेंबर को ना तो कोई बेनिफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा. मिसाल के तौर पे शार्क, इसके ऊपर बैठती हैं छोटी छोटी फिशेस विच आर रिमोरस. ये छोटी छोटी फिश होती हैं जो कि शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं. अब जब ये शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं तो जब शार्क एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो इनको भी सफ़र करने में आसानी हो जाती है. ये उनके ऊपर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती हैं. शार्क जब भी कोई अटैक करता है किसी प्रे के ऊपर, कोई शिकार करता है, खाना खाता है, तो उसका जो हिस्सा बच जाता है उसको ये फीड कर लेती हैं. तो इस तरह इनको तो बेनिफिट है लेकिन इसको ना कोई बेनिफिट है ना कोई लॉस है. सो इस तरह का रिलेशनशिप जिसमें एक को बेनिफिट हो दूसरे को ना बेनिफिट ना लॉस, उसे हम बोलते हैं कमेंसलिज्म. सो इस तरह हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज सिम्बायोसिस और इसकी डिफरेंट टाइप्स को. अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखें तो ये टॉपिक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपने इस टॉपिक को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे प्रिपेयर करना है. हाँ, अगर हम इसमें से शॉर्ट्स की बात करें तो माइकोराइजा की डेफिनेशन शॉर्ट आ सकती है, लाइकन की डेफिनेशन आ सकती है, कमेंसलिज्म जो है वो शॉर्ट पूछा जा सकता है, या फिर हमारे पास रूट नोड्यूल्स ये जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है. अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग के तौर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपने इसे लॉन्ग के तौर पे याद करना है. सो अब तक के लिए इतना ही. इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.